हैं उनको भी मैंने समझा, उसको भी समझा, उनको जोड़ा और मैं काफ़ी लोगों को गाइड करता रहता हूँ। मेरे पास काफ़ी लोग एडवाइस करने भी आते हैं और मेरी हेल्थ भी आप देख रहे हो गया है फिट, मैं लगता नहीं हूँ। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड और 90 kg मेरा वेट है। ये फूड की पढ़ाई की बदौलत ही है। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप लोगों ने हमें याद किया। मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे दिया है। मुझे पता लगा है कि फेसबुक पे भी मौजूद है हमारा डिपार्टमेंट। आगे भी आप लोगों के साथ टच में रहेंगे। तो जो भी कुछ आप लोग नया कर रहे हैं सभी साथी और आगे जो आने वाले इस सेक्टर में पास आउट होकर जाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा जरूर हो। आज की तारीख में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। अगर एक सूचना भी कम रह जाती है तो वो पीछे चले जाते हैं। सभी साथी आपस में जुड़े रहें, मेरा आप लोगों को ये सजेशन भी है। और मैं भी चाह रहा हूँ कि आपसे जुड़ूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे आपस में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन कर सकें। 2-3 चीज़ें और मैं जोड़ना चाहूँगा उसके साथ, जो मुझे यहाँ पढ़ने के दौरान भी, उस जॉब के दौरान भी अभी भी दिखती आती हैं। एक चीज़ तो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट में जो कमी मुझे नजर आती है वो ये है कमिटमेंट कम होती है। बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर। मैट्रिक करके आते हैं, पता नहीं होता प्रोफेशन क्या है, कैसे आपने कामयाब होना है, कैसे आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, इंटरव्यू होगा तो कैसे बोलना है। तो वो चीज़ें लैग करती हैं। हमारा जो फैकल्टी है यहाँ उस समय भी और मैं समझता हूँ आज भी उस फैकल्टी में, क्योंकि ये लोग पास आउट हो गए, कॉलेजेस पास किए, उन्होंने एमटेक की, एमबीए की, जो भी पढ़ाइयाँ की और शायद थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेके 1-2 साल का, उसके बाद लोग जो में आ जाते हैं। कई चीज़ों में हेल्प नहीं कर पाते, हमारी इंटरव्यूज में नहीं हेल्प कर पाते और कंपनियाँ आजकल हमसे बहुत कुछ मांगती हैं, कैसे हमें आपको पेश करना है, वो चीज़ें भी सीखनी जरूरी है। पीछे मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साथ में बुलाया गया था किसी मुद्दे के ऊपर। मैं बैंक क्लर्क से लेके और IAS तक की कोचिंग देता हूँ। टेस्ट पास किए मैंने और मेरे जो है 7 स्टूडेंट्स मेरे जो तैयार किए गए हैं वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विस करते हैं। 5 स्टूडेंट मेरे जो हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में, दैट इज इक्वल टू असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्रुप ए सर्विस है। इसके अलावा IIM अहमदाबाद से GD इंटरव्यू की मैंने तैयारी कराई थी, स्टूडेंट को पास आउट होकर जॉब करना है। पूरे इंडिया में से 6 में से 2 साइंटिस्ट थे, उनमें से एक स्टूडेंट जिसकी इंटरव्यू की तैयारी मैंने कराई है वो साइंटिस्ट। इस तरह से और भी हैं, लगभग 20-25 स्टूडेंट जो है मेरे स्कूल से ही पास आउट कर चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन है उसके साथ प्रोफेशनलिज्म है, पर्सनल डेवलपमेंट है, अपने आप को पेश करना है, कुछ चीज़ें भी जो है सीखें, हम लोग आपस में शेयर करें ताकि कामयाबी की सीमाओं पर बहुत स्काई इज द लिमिट, अभी हेलीकॉप्टर दिखाया गया था, हेलीकॉप्टर में चढ़ जाएं और आसमान के लोगों को पार कर दें, रॉकेट में जाएं, ऐसा करें। तो वो जरूर शेयरिंग जरूर हो, प्रोफेशनलिज्म हो, काम से बचे ना। हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ दिखाएं कि हमें काम आता है। काम करने से घटता नहीं हमारा कुछ भी। जो नए साथी बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, आप जब कहीं पे भी जाते हैं काम से बचते हो तब भी तो मेहनत करनी पड़ती है, कैसे बचें, ट्रिक्स निकालनी पड़ती है आप लोगों को, कैसे बचा जाए। तो आप ट्रिक्स ये लगाओ कि काम कैसे बढ़िया हो और मेहनत भी कम करनी। ये चीज़ मैंने नहीं की है। मैं 6 साल की प्लाट में था, मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी आती थी वहाँ पे, मैं अपनी चेयर में बैठ के सारी मैनेजमेंट करता था, कभी घूमता नहीं था वर्कर्स के पीछे। उस दिन तो घूमा, देखा कि कामें रुकती हैं, परेशान हो जाता हूँ, काम करते नहीं थे लोग, कैसे काबू किया जाए। पूरा सिस्टम देखा गया कि इतनी एक शिफ्ट में कितना काम निकलता है, कितने वर्कर्स हैं, सभी वर्कर्स की इंडिविजुअली क्या एफिशिएंसीज हैं, किस काम को ज़्यादा बेटर करता है वो आइडेंटिफाई किया है। आफ्टर दैट जैसे शिफ्ट शुरू हुई, ये काम करना है, ये प्रोसेसिंग करनी है, वो सब चीज़ें पता होती हैं, रजिस्टर में नोट होती हैं आप लोगों उसमें जिसकी इंडस्ट्री में आप काम करोगे।
वो उसकी एफिशिएंसी के अनुसार वर्कर्स को हमने ड्यूटीज पकड़ाई, ये काम भाई इतनी देर में हो जाएगा, तो मैंने सीख लिया था ट्रेनिंग के दौरान भी, और इतनी देर बाद मुझे जवाब दूंगा, उससे पहले उनसे बात नहीं करता था, ना मुझे कुछ होता, और कुर्सी पे बैठ के इतनी बढ़िया मैनेजमेंट हो गई कि जो काम 8 घंटे में पूरा नहीं होता था 4 घंटे में। उसके बाद हम लोग पीछे नहीं होता था, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, 4 घंटे बाद वो काम पूरा हो जाता था, हमारी शिफ्ट का टारगेट पूरा हो जाता था, 4 घंटे में घंटा था पहुंच को, उनको ये नहीं घंटा था 1 घंटे पीछे पड़ा रहता था, नहीं, उन्होंने मेरे लोगों को दे दिया है, दैट इज फाइन। उसके बाद मैंने उनको पूछा तो दिक्कत आई है तो उनको बुला लिया, नहीं तो रेस्ट करते हैं, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का एटीट्यूड सीखना बहुत जरूरी है, और ये चीज़ें हमने HRD यहाँ पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वहाँ सीखी है, जो बुक्स में पढ़ी वहाँ इम्प्लीमेंट की और सीखे। इस प्रकार से मैं चाह रहा हूँ आप लोग सीखें। 2-3 चीज़ें और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। बुजुर्ग हमारे प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, टीचर से बैठे हैं, हमारी भी एज हो गई है, नए साथी बैठे हैं। हर मनुष्य के साथ एक समस्या होती है, दैट इज पर्सनल कमिटमेंट्स, सेल्फ कमिटमेंट्स। आपने एक चीज दिमाग में डाली, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं, मान लें आप उसको छुट्टी खाओगे, पूरा रजिस्ट करोगे, इस तरह की कुछ कमिटमेंट्स आप लोग करते हैं, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, ये चीज तो पढ़ नहीं सकता, इंग्लिश तो मैं पढ़ नहीं सकती, या मैं पढ़ नहीं सकती। इस तरह की आप कमिटमेंट्स समय के साथ रखते हो और अपना सा चला सकते हो। प्लीज डोंट कमिट योरसेल्फ नेगेटिव थिंग्स, गलत चीजों को कमिट मत करो, हर चीज के पीछे भागो, हर चीज को सीखने की कोशिश करो। जितना आप सीखोगे, जितनी कमिटमेंट्स आपकी इनको छोड़ोगे, आप उतने ही ज़्यादा राइज कर जाओगे, हेलीकॉप्टर में चढ़ जाओगे। ये बातें मैं कहना चाह रहा था, और कहने को भी बहुत है, लेकिन वो साथियों को भी समय लेना है, वेट कर रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हम नेट पे संपर्क में रहेंगे और आगे अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर थोड़ा सा सेट पे आइए, आप पीछे बंदा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये टाइम आपके साथ में से कर रहा है। 2 मिनट चाहिए लाइफ बहुत अच्छी है, देखते हर जगह सड़क पे चलते हैं, आपको गड्ढे मिलेंगे,
मिलेगी, लाइफ भी वैसे ही है। अगर हम ये सोचते कि लाइफ स्लो है या फास्ट है, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से देखो, लाइफ रेनबो की तरह। अगर बुरा दिखेगा आपने लगता है कि लाइफ अंधेरा है। बी पॉजिटिव, ये सब का सोचो, अच्छा सोचो, सबसे बेस्ट है। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजकीय बहुतकनीकी मध्यालय के प्रिंसिपल महोदय श्री राजीव वासुदेवा जी को उनके की नोट एड्रेस के लिए। श्री राजीव वासुदेवा जी। था आपके साथ और मेरे साथ। It's a matter of coincidence. I was just showing a message. Luckily, it is 12:30. I was supposed to be there today. Nothing about it. At a particular place, I just don't know the name of the hospital. Where my parents, my college, my 1980 passed out, 80 passed out from Model School of Engineering at Moti, Patiala. They are waiting. And incidentally, I am a very good advocate of such meetings. My parents are 33 years. They will meet twice a year or thrice a year, whenever it is convenient. And this is a core group who will talk about it. I hope you also form a core group today. There are people who are active and can get enough time. I will go there and say to people, alumni, or when they were talking about it, when the idea was floated here, I said, when the first time passed, I was only 15 years, 16 years, somewhere like that. And then it is not quite immature to be called an alumni, because to become an alumni of the institution, you have to work hard. When they call me principal, I feel something very odd. I'm principal by designation of this institute. I'm looking after its also. Basically, I'm at post at SAR. When I'm called principal, the designation for me to draw my service to the presidency. Otherwise, I tell you, I feel when I come to the institute, I'm trustee of distrust. This institute is a trust. This belongs to you and society at large. Today I have got the assignment to look after this trust, to keep it, maintain it. What is the team of faculty and staff? We can maintain the institute. We can put in better reports for the students. We can add better values in that. Value is also. When another one was talking, they are too young to understand. So a lesson to them also like keep on changing. Daily you must change something, keep on thinking. Change your thought process, change your other kind of things, how you present yourself in the society. And what kind of factors I can maintain the institute. We can get better inputs, we can have better classrooms, we can have better facilities. But the glory of the institute is brought by you people only, how you present yourself in the society. Only then, if you do good, GP Adapur gets a good name. It is glorified. That glory will come through you only, not through us. We feel proud when you do good. And these sort of activities, what
is happening today here. 60 is the number who have joined us, it's very less, but I understand to start with it's a good number, very good number. I will congratulate the organizers. And we celebrate many things as per our culture, as per our religion. As Hindu, as Sikh, as Muslim, as Isai, we have different cultures where we celebrate. Some people celebrate Diwali, Holi, and all the functions. We celebrate marriage as per our customs. We celebrate birth of a child in our family as per our customs. We celebrate death of in the family as per our customs. But this sort of gathering gives a exposure to wider culture, that is humanitarian. That's a humanitarian culture. We don't belong to any culture, still we are making it, bringing up a social group. Sometimes it happens, still you are young, everybody is young. When you reach age when you are a pastor of the institute, say 40 years back, 45 years back, 50 years back, you stood about the institute. When you collect here, you will find some of your colleagues have got problem. He might be having a medical problem, he might be having a social problem. So then this group becomes a social group where you can help each other. So this is a platform where humanitarian culture comes in. और आज आप इकट्ठे हो, आप जीसस का नाम ले रहे थे, सब कर रहे थे, तो एक हमारे एक साथी थे पति, if you remember 95 batch, you remember? No, he was not here 95, 98 में पति ने कब ज्वाइन किया था? 98 में, है ना? 96. But they want to be here with us, and unfortunately, yesterday he tried, he was having some chronic medical problems. So, I'd like all of you, please help and all the people in silence and family also. You are there. Please stand up at your seat and let's observe you in silence. So, in any case, like today is a day for the alumni to be in the institution, and I think it gives me pleasure seeing you all good faces, young faces, doing well in the society. And these students, इंस्टीट्यूट में ये फेसेस होते रहते हैं. Recently, I tell you one incident. I was on an examination duty last year with AIC. Sorry, that engineering entrance exam, AIC. And I was an observer at Central School, Delhi. In one of the Central Schools in Delhi. And I was a student of the Central School back in the day. And I was supposed to make as an observer. I had to address the faculty before the exam, tell them the formalities and everything. So, teacher was sitting on that side and I was
टायर साइड। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं टेक द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके दिन में लगे टीचर्स को दोबारा से प्रणाम कर दूँ, और उन्हीं की देख थी कि आज वो उस तरफ बैठे थे, मैं इस तरफ था। उन्हीं की जनरेशन ने मुझे पढ़ाया था और आज वो तुमको मैं एड्रेस कर रहा था। तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड whenever I go to my institution. I really feel good. After 25 years when I went there in 2005, we were invited by the institution as a silver jubilee year of our passing out. We had a complete 2 nights, 3 days program in the institution. When I was coming back from there, I felt, and around 105 or 110 people were there from our batch out of 190 something. So when we coming back, I was posted Niloti that day. I was principal Niloti, corresponding Niloti. So on the way I talked, when I am feeling so happy, so where is the alumni of this institution? And that institution was set up in 1947. Then we floated the idea, put the ads in magazine and tried to trace a survey. We did trace a survey, and we could get in touch with a person who passed in 1952. And when we arranged a alumni meet for them, it was very pleasant to see a 75-year person in the dais and telling about his journey of life. Like Bamal, your initial I don't remember, so I'll call you Bamal. Okay. When Bamal was talking here, he was saying they faced some hardship and it was the initial stage, so they were supposed to be. When the person from Nilokadi who passed in 1952 or 53, he came to the stage and told, when he came to buy the prospectus in Nilokadi, there was a line written on the prospectus, ऋण सुविधा उपलब्ध है. He told us कि अगर वो लाइन ना लिखी होती तो मैं यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता था. उस टाइम पे पूरे साल का खर्चा अराउंड 800 और 900 रुपीज होता था. तो दैट पर्सन टोल्ड कि अगर वो 800-900 रुपये मेरे फादर के पास नहीं थे कि मेरे पे खर्च कर सकते, मुझे पढ़ा सकते पूरे साल के इंक्लूडिंग हॉस्टल. तो जब लिखा था ऋण सुविधा उपलब्ध है, कहता मैंने प्रोस्पेक्ट लिया, एडमिशन लिया, एंड नाउ ही इज रनिंग ए वेरी बिग इंडस्ट्री इन फरीदाबाद एंड प्राउडली टोल्ड अस कि ही इज एम्प्लॉयर ऑफ 400 पीपल. And another man came on the stage and he told he was a retired chief engineer from MCD, Municipal Corporation of Delhi. He told us that 2 बजे तक कॉलेज में पढ़ते थे और 2 बजे के बाद बस स्टैंड पे कुल्फी बेचते थे. अब भी आप नीलोखड़ी रुकेंगे कभी तो जाए, कोई अम्बाला और दिल्ली के बीच में आता है, तो जैसे ही बस खड़ी होगी गर्मियों में तो कुल्फी वाले भाग के आते हैं वहाँ भी वो बॉक्सेस लेके ना. तो ही टोल्ड अस कि वो 2 बजे के बाद 2-3 घंटे तक कुल्फी बेच के अपना खर्चा निकालते थे. एंड द मैन रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर. सो इट्स अ मैसेज फॉर द यंगर वंस कि पॉलिटेक्निक इज ए प्लेटफॉर्म जहां से टर्न अराउंड स्टोरी शुरू होती है. एंड आई फील वेरी प्राउड के वी आर हैविंग ए क्लाइंटेज जिनके पेरेंट्स मेहनत कश हैं, लेबर है, मिस्त्री है, कुछ भी हैं, बट मेहनत कश लोग हैं. नेवर हाइड देयर आइडेंटिटी. प्राउडली कहा करो कि हम मेहनत कश इंसान के बच्चे हैं. उनका विजन देखो कि वो क्या चाहते हैं, वाई दे हैव पुट यू हियर.
तो उनके रिदम के हिसाब से आप अपने आप को चेंज कीजिए। तो ये जो हार्डशिप होती है इनिशियल बैचेस की, वो बियर करनी पड़ती है, और उसको सेंसिटाइजेशन जो है ना उसकी, उस सेंसिटिविटी को मेंटेन रखो बाबा, एंड कीप ऑन गिविंग इनपुट्स कि हाउ दिस डिपार्टमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड, not as a critics, as an advisor, how we can improve the system better for betterment of next generation. I'm here to, I might not be here tomorrow. Now you people have come, they are feeling happy, I'm feeling happy. They are feeling blessed that their elder brothers or sisters have come. But certainly one thing I tell you, when you go back from here, you will go back with the blessing of the institute. इस संस्था के आशीर्वाद के साथ ही आप वापस जाएंगे. We owe something to the institute. If I am here, you are here, he is there, because of some institution. We owe something back to the institution also. We shouldn't forget. अभिमन्यु पूरी अभी तक के काल में एक ही हुआ है, दूसरे अभिमन्यु की कहानी नहीं सुनी हमने. So everybody is trained somewhere in some institution. So we owe something to the institution, and we must pay back, not monetary only. There are many contributions we can make to the institution. So this is my expectations from the alumni, and my expectations from the alma mater is कि बेटा ऐसा बिहेव करो, when you go out of the institution, never forget you are carrying the repute of the institution with you. You are not walking alone, you are in dress, you are being walked by the society. How you behave outside the institution, your behavior outside the institution will certainly can make or damage the repute of the institution. This is my expectation from today's generation. So I hope all of you will have a wonderful day, and certainly go back with your memories alive, your old memories alive, and you'll have a comfortable day with your alma mater, your alumni, your faculty, and me too. Thank you very much. Inspiring words. मैं प्रेस से आए सभी मित्रों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमें समय दिया. हमारे साथी विनोद खन्ना जी, डीपी बिश्नोई जी, हरभगवान भारद्वाज जी, अमित गोयल जी, पवन जैन, गुलशन अलावादी, कपिल भारतीय, उन सभी का हमारे बहुतकनीकी संस्थान में पहुंचने पर स्वागत है. सुरजीत जी, उनका भी हमारे प्रांगण में आने पर स्वागत है. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल महोदय से कि इस अलुमनी मीट के अवसर पर हमने कई शुरुआत की हैं. एक शुरुआत थी कि हमने अपनी सोवेनियर तैयार की है, और दूसरी शुरुआत है कि कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे को बांधे रखने की जो हमारी ताकत है, वो ना सिर्फ फेसबुक के जरिए बल्कि हमारे डिपार्टमेंट की खुद की इंडिपेंडेंट वेबसाइट है. उस वेबसाइट को आज वो लॉन्च करेंगे. कुलवीर सिंह जी उनको एस्कोर्ट करेंगे. माननीय प्रिंसिपल महोदय श्री राजीव वासुदेवा जी उसको गो लाइव करेंगे. हमारी आज की वेबसाइट, हमारी विजय की टीम हमारी सपोर्ट करेगी इसमें. हमारी वेबसाइट का URL ODTECHADAMPUR.com, foodtechadampur.com.
हमारे प्रिंसिपल महोदय आपसे If you make it the main site and like other departments, main site तो हमारे रहते हैं promotional site, बाकी departments में main site के से लिंक है. If you want to go to that particular department, इसकी अपनी department में तो सभी right कर रहे हैं कि you can discuss among yourself and decide if it is workable. ठीक है सर। मैं इस कड़ी में ये बताना चाहूँगा सब देखो कि जो आदतों की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, लेकिन हमारी जो ये वेबसाइट है फूड टेक आदतों जो एलुमनी के सहयोग से तैयार हुई है और उन्हीं के सहयोग से आगे चलेगी, ये इंडिपेंडेंट सर्वर के ऊपर है। हमारी जो जीपी आदतों की वेबसाइट है वो हमारे ही डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी द्वारा। हालांकि वो कंप्यूटर का काम है, लेकिन वी आर प्राउड कि वी आर डन दिस। और इसकी वेबसाइट का URL है gpalapur.wordpress.com और फूड टेक आदतों की साइट का क्या URL है फूड टेक। तो नई शुरुआतों के साथ हमारी आज ये नई शुरुआत फूड टेक आदतों.com। इस साइट को बनाते हुए हमने एलुमनी एसोसिएशन में एलुमनी रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन, जॉब के लिए मॉडल, साथ में लाइब्रेरी और जो एसोसिएशन को रजिस्टर करवा के एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड शुरू करना चाहते हैं। वो इस साइट से सही वाला है foodtechadapur.com। हमारे मित्र राष्ट्रीय से साथ से उन्होंने इस साइट के इसको एलिवेट करने के लिए इसके बैकएंड को सपोर्ट के लिए हमारा सहयोग किया है उन्होंने, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। क्योंकि कोई भी चीज डिपार्टमेंट आदतों ने एक बार फिर ये कर दिया है कि अगर सस्ता हो, मेहनत हो, तो पैसे की कमी भी पूरी हो जाती है। इस साइट को बनाने में, इसको तैयार करने में, इसको लाइव करने में हमारी जो लाभकारी है वो है जीरो। बिना किसी भी पैसे के हमारी ये साइट लॉन्च हुई है और आगे चल भी रहेगी। हमने ये स्पॉन्सरशिप लेकर किया है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा 96 बैच से 99 पास आउट बैच, आप सभी का स्वागत है स्टेज के ऊपर आपकी इंट्रोडक्शन के लिए। 9 बैच से शायद कोई नहीं आ पाए हैं। 97 2000 बैच, अगर कोई है तो आप बताएं। शुक्रिया। 97 टेकादमपुर, आपका स्वागत है। Respected principal and good morning all the students. I am Rajendra Kumar from Guanikeda. Now I am working as a lecturer in political science. और ये मेरी सेकंड जॉब है गवर्नमेंट में। पहले मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 5 साल काम किया है और अब मैंने दूसरी बार जॉब ली है एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के रूप में। मेरा बैच था 97 to 2000। आफ्टर कंप्लीटेड द डिप्लोमा आई फील दैट मैं मेरे लेवल पर करता हूँ, मैंने लगा कि इसमें मेरा फ्यूचर ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने लाइन चेंज कर ली और मैं जो आई एम डबल MA इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एंड डबल नेट क्वालिफाइड एंड स्लैब फ्रॉम CGP और नाउ आई एम वर्किंग एज ए गवर्नमेंट लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलकपुरा भिवानी। मैंने डिप्लोमा भी यहाँ से 97 में 2000 बेस में किया था 65% मार्क्स से, जब यहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, जहाँ पर हम केवल स्टूडेंट्स ही अपने बेस में जैसे
लिए संघर्ष किया था। हमने ये केस डाला था हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब कोर्ट में, जिसमें 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। उसमें 7 लेक्चररों की पोस्ट आई थी और यहाँ पर 3 लैब स्वीकृत की गई थी, जिनका आज हम देख रहे हैं कि लैब भली बात अच्छी प्रकार से फल फूल रही है और हमें देख करके बड़ा अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट फले फूले, दिन रात उन्नति करे। और हम तो ये चाहते हैं कि देखो अपनी लाइन में अच्छी मेहनत करो। मेरे जीवन में उद्देश्य था कि मैं फूड टेक इंजीनियर बनूं, लेकिन कहते हैं परिस्थितियाँ एक के साथ होती हैं। मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, तो मैंने इसलिए चेंज कर दिया। 3 टाइम्स मेरा JVT में एडमिशन हो चुका है। और लास्टली जब मैं JVT कर रहा था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बिरिकला से, जब फर्स्ट ईयर में कंप्लीटेड होते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो मैंने JVT छोड़ दी और अब मेरा बाई HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। और आप देखते भी होंगे कि जो SC बैंगलोर की लिस्ट आई है उसमें मैंने अभी कल मेडिकल करके परसों ज्वाइन करना है। और मैंने अपने जीवन में यही लक्ष्य है कि मेहनत करो, हार्ड वर्क इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। किसी भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कोई रास्ता नहीं रोक सकता। और मेरा टारगेट आगे है या तो कॉलेज गार्डन या FCS। थैंक यू सर। Hello, good afternoon everybody. I am Soumya from Qatar. Presently, I am University of Jodhpur. Best Milk Products, Private Limited Sunroom. और मैं सेल्फ एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस में चलाता हूँ। मेरा बेसिकली जो बिजनेस है ब्रॉडकास्टिंग का है। ब्रॉडबैंड जो मैं वायरलेस ब्रॉडबैंड जो सर्विस प्रोवाइड हूँ, और मैंने अपने कैथल के अंदर फ्रेंचाइजी ली हुई है और मैं ऑल ओवर हरियाणा में इस लाइन पे और उसमें मीटिंग कर सकता हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और प्रिंसिपल यदि मुझे सहयोग दें तो प्राइवेट कॉलेज जो वाईफाई कैंपस मतलब एक फैसिलिटी देते हैं स्टूडेंट को। और आई थिंक यहाँ पे मुझे पता नहीं है वो है या नहीं है। स्टूडेंट को यदि वाईफाई कैंपस की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो वो शुरुआत करें। तो ये मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है फेसबुक से जुड़ना, जो आज हम मतलब यहाँ पे इकट्ठा होंगे, ये उसी की देन है। फेसबुक के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े, हमारे कम्युनिकेशन का जो जरिया बना। यदि मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी होगी तो और भी अच्छा मतलब इस डिपार्टमेंट के लिए, कॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाए। और सेकेंडली जो हमारे साथी हैं जो किसी कारण से नहीं आ रहे, उनकी तरफ से मैं सॉरी भी करता हूँ। और मैं स्टाफ मेंबर्स और जो अपने जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके हमें धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारे को यहाँ पे इन्वाइट किया। और मैं इन फ्यूचर्स जो भी मेरे से मतलब इस कॉलेज के लिए बनेगा वो मैं अपने हार्टली मतलब जोड़ा रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे साथी जो है फील्ड चेंज कर चुके हैं वो जुड़े नहीं हैं, वो भी मतलब इस फील्ड से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। जितने भी हमारे से मतलब बनेगा वो हम करेंगे। थैंक यू। Hello everybody, myself Purush Sharma. My roll number is 5497 बैच। सब मुझे गब्बर सिंह के नाम से बुलाते थे कॉलेज टाइम में, सबको ही नाम पता। क्यों दोस्तों ने रख दिया, बड़ा अच्छा लगता था सबको नाम बोल गया था, नाम भी रख दिया। एक दिन क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने कहा होगा मैडम ने कहा भाई अनुज शर्मा कौन है, मैं अपना नाम ही भूल गया था इसका ज़्यादा। मिलते हैं वही हमसे 5 साल बड़ा, कोई 20-10 साल और थे हमारे दोस्त। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ प्रेजेंटली क्राउडी में, एडियस फूड्स में, मटर बनाते हैं, फ्रोजन पीस। डिप्लोमा मैंने बीटेक किया और बीटेक का अपनी डेट स्टार्ट किया 2004 में। उससे पहले 2 साल जॉब की डेयरी प्लांट, डिप्लोमा के रिसेंटली 2003 तक। फिर
बाद में कुछ स्कोप लगा नहीं तो बीटेक BCA करने के लगे, BCA हुआ नहीं, फॉल्ट आ गया, पढ़ाई समझ में नहीं आया, BCA छोटे बड़े किसी में सोचा बीटेक कर लेते, बीटेक नहीं है उसके बाद टेक्नोलॉजी जॉब करते। हमारे मंजिल आती है। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद अपने भावनाएं हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं गब्बर सिंह जी को एक बात बताना चाहूँगा कि आपके उद्गार सुन के मोगैम्बो भी खुश हुआ, क्योंकि अकेले गब्बर सिंह जी हैं हमारे डिपार्टमेंट में, अभी मोगैम्बो भी आने वाले हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा 98-2001 पास आउट बैच को, अगर कोई उनमें से है तो हाथ उठाएं एक बार। 98-2001 पास आउट बैच, 99-2002 बैच, 99-2002 बैच का स्वागत है। हेलो, मैंने एक सपना देखा और आज वो सच हो रहा है। थैंक यू, मैंने आपके शब्द चुराए थे। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो भी वॉलंटियर, इवन स्वीपर, क्लीनर, डेकोरेशन टीम और जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, चीफ गेस्ट हैं, IT डिपार्टमेंट, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब जैसे आपने बताया था, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता था जब लोग मुझे क्या क्या कह के बुलाते थे। रियल में डेट ऑफ बर्थ में मेरा नाम संजीव कुमार है। साथ वाले जब मैं हॉस्टल में रहता था तो लोग मुझे कोची मैन कहते थे। डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर मुझे भारद्वाज के नाम से जानते थे और प्रोफेसर में मुझे लोग संजीव कुमार के नाम से जानते थे। अब समय आ गया है ये बताने का कि मेरा नाम संजीव कुमार है, गोची मेरे गांव का नाम है। अभी डेनिस कोड रिपोर्ट में मैं QA/QC मिडिल मैनेजमेंट में हूँ। टोटल 11 साल हो गए एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारे सामने वेदपाल जी खड़े हैं और जो भी फैकल्टी मेंबर बैठे हुए हैं, कुछ उनके उद्गार मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं जरा इंस्टीट्यूट का जो 3 साल का जो टाइम मैंने गुजारा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अचीवमेंट्स इज ए डिफरेंट थिंग। मैं आपके साथ वो सुनहरा पास, गोल्डन पास आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने एंजॉय किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पढ़ाई का प्रेशर ये है वो है। गाइडेंस मिली एक ब्रदर की तरह और हम आगे बढ़े।
यहाँ पे मेरी रिकॉग्नाइजेशन होगी 99 बैच में मैंने लोकेट की थी मैं यहाँ, तो मेरे बैच में मेरा सेकंड नंबर एडमिशन था टोटल। इसी कॉलेज में कुछ ऐसे हैं जो इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, जो सोविनियर आज एक नए रूप में विकसित हुई है, मैं कभी उसी का एक हिस्सा हुआ करता। सन 2000-2001 की सोविनियर में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरा भी फोटो चल रहा था। थैंक यू फॉर दैट। 800 मीटर्स एथलेटिक्स और 4x100 मीटर रिले रेस, वी वर सेकंड। यू विल सी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट चार्ट में आप देखोगे कुछ पिक्चर्स हैं जो उस टाइम की। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये मतलब शायद आज तक मुझे नहीं लगता कि अदर डिपार्टमेंट को अदर स्टूडेंट को ये सुनहरा मौका मिला। एंड आई वाज द कबड्डी टीम आल्सो। नेक्स्ट चार्ट में आप देखोगे अभी राइट नाउ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं क्या देख रहा हूँ, आई एम द OH लीडर 1, लेवल 1 लीडर इन डेनिस्को ड्यूपॉन्ट, HF लीडर एंड कोर वैल्यू ट्रेनर। These are the site-based responsibility who is handling single person. And सन 2010 में जनवरी मुझे इसी इंस्टीट्यूट में इसी डिपार्टमेंट में बहुत ही गोल्डन चांस मिला था जूनियर्स को एक्सपर्ट लेक्चर देने का। फर्स्ट टाइम जो इनको फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने वो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे उन लोगों के साथ। वर्ल्ड वाइड पे जैसे वेबसाइट ओपन है, इसी तरह ड्यूपॉन्ट डेनिस्को इंडिया की वेबसाइट है ड्यूपॉन्ट डेनिस्को इंट्रानेट पोर्टल, वो वर्ल्ड वाइड क्विज कराती है। तो 2010 में मैंने क्विज विन की और सबसे बेस्ट थी इन स्पॉटलाइट मींस वर्ल्ड वाइड दे सेलेक्टेड ओनली 10 पीपल्स at their website to sharing that who is who is working, what is working, and I was the luckiest one person from Denisco, India in 12 years history that I was selected for that. Thank you. So in next chart मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कुछ कलर्स 3 सालों के जो हमने अचीव किए। पूजा मैम आज USA में है, उस टाइम का 99 भूल बैच, कुछ शरारती तत्व हैं जो पीछे से ऐसे कर रहे हैं, नवीन जान रहा था ये 2000 आई बिकम ए ब्लैक बेल्ट इन कराटे मार्शल आर्ट फ्रॉम निजुत्सु फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे सीनियर बता रहे थे कि 38 इयर्स यंग, मैं आई एम ओनली 35 years and now I am doing a bachelor. Thank you. अगेन कुछ पिक्चर्स हैं हमारे जूनियर्स के साथ। इन नेक्स्ट चार्ट आप देख सकते हैं आज के वेदपाल जी और सन 2001 के वेदपाल जी, कुलबीर सर जी और कुछ एक IT डिपार्टमेंट के बंदे हैं और अपने बंसीलाल सर जी। ये वो इवेंट है जब हमारी लास्ट फेयरवेल हुई थी और ये वही हॉल है, वही स्टेज है। मैं इस स्टेज को कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलूंगा। अब मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स की कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स। क्लास के दौरान सबसे पहले वेदपाल जी का नंबर आता है। फर्स्ट टाइम आए थोड़े से दबंग टाइप लगे, हमने सोचा ठीक है यार एडजस्ट करेंगे कैसे, क्या पढ़ने वाले हम भी थे। वो एक ही बात बोलते थे, आई डोंट लाइक डंकीज, मुझे
घोड़े पसंद हैं, गधे नहीं। और यही रीजन है कि आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में उन्हीं के उन शब्दों को याद कर करके जो स्टूडेंट्स टॉप पे पहुंचे हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज हैं। आई डेफिनेटली सैल्यूट अपने कुलवीर सर जी, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी बच्ची क्या हाल है? आई लाइक दोज वर्ड्स, आई रियली, किसी को याद करना है तो लेकिन कुछ एक पॉइंट्स होते हैं उनसे याद करते हैं। मुंशी जी अपने कुलवीर सर से भी ज़्यादा सीखे। मैंने 2 फोटो ऐड नहीं किए क्योंकि मैंने सोचा पता नहीं किस टाइप का माहौल होगा और बंसी सर कहीं बुरा ना मान जाए, जिसमें हरिद्वार मनाली वाले टूर पे हम मीन्स के अंडरवियर में बैठे। अपने राजेश जिंदल जी, क्या आप जानते हैं कुछ? He know how to play guitar very well. इतने शर्मीले कि अगर कोई लड़की आई लव यू कह दे तो पलट के जवाब नहीं देता। और सबसे मस्त बोला अपने जैसे काम से काम साइकिल काम, मुझे पूरा चाहिए, कॉपी वॉपी टाइम पे कर लिया करो, वही काम। तो जी हम कितने ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन मैं उन फीलिंग्स को कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। पूजा में हुआ करती, वो यूएस चली गई, उस टाइम के लिए फैकल्टी मेंबर रही थी वो हमें स्टार्टिंग में एक शब्द कह के बुलाती थी सभी को, तुम हो डम्बो। उस डम्बो शब्द का मीनिंग शायद उस टाइम हमें मालूम नहीं था। हमने पूछा सर जी, मैम जी डम्बो क्या होता है? बोले महान आलय को डम्बो कहते हैं। मेरा आपके साथ ये सब शेयर करने का मतलब ये है कि टीचर्स जो खुशी में भी बात बोलते हैं वो उनके साथ कुछ अटैचमेंट होता है, उसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं, एक विजन होता है उनका। अब बात आती है कि मैंने कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया। मैं आज की सैलरी को कंपेयर नहीं करूँगा, ना ही आपको बताऊँगा। मैंने 3,500 में फर्स्ट टाइम एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर हिमालयन फ्रोजन फूड में स्टार्ट किया था अपना फूड टेक्नोलॉजी का कैरियर। कंटिन्यू सर्विस के साथ साथ बीटेक किया और पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी क्वालिटी। मेरा आपके साथ शेयरिंग रहने का मतलब ये है कि फोकस करो, एक विजन बनाओ, ऑलवेज यूल बैक करो। मैंने सुना है, पता नहीं किसने कहा है या किसने लिखा है, मैंने सुना है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर को कभी अच्छे उठा ले आओ। थैंक यू। His memento. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आज के दिन मुझे मुझे नाम से लोग जानते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर और सभी स्टूडेंट, अलुमनी सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक फ्लाइट मोहम्मद पंजाब। देन 21 फरवरी 2007 को मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जो कि कुल 6 लाख रुपए से स्टार्ट किया था और 6 साल के अंदर आज उसका टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ 3 लाख रुपए।
क्योंकि मैं बता दूँ जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम मैं +2 में फेल हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आया था और यहाँ से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करते ही साथ साथ बीटेक में एडमिशन ले लिया था। बीटेक की उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, हिमाचल गया, केमिकल में जॉब की। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैंने अपना काम करना है। फिजिकली मैं कैसा भी हूँ वो मैंने कभी नहीं देखा और मैंने दिमाग में ये रखा कि अपना काम करना है। और जब से मैंने अपना काम किया है आज तक बड़ी लगन और मेहनत से, और आज 7 साल हो गए, एक भी छुट्टी नहीं करी है। कल मैं जब यहाँ आने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने कहा कि सर कम से कम 5 दिन के लिए चले जाओ ताकि हमें छुट्टी मिल जाए। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफिस जोन का है, कंप्लीट ऑफिस सप्लाई। आपको कोई भी आइटम चाहिए अपने ऑफिस से रिलेटेड, एज ए स्मॉल मॉल, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस जोन, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इसलिए मैंने लिखा कि वाई मैंने मेरा है। आदरणीय प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, डियर एलुमनी, ये शायद भावनाएं हैं जो अभी मगरबो जी के शब्द से सुन रहे थे। वो शायद शब्द नहीं मिल पा रहे हैं उन चीज़ों को बयान करने के लिए जितना कुछ हमने इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट से सीखा है। हमारे सुपर डुपर सीनियर सर ने भी और सीनियर सर ने काफ़ी कुछ बताया किस संघर्ष से वो लोग गुजरे जब नया एडमिशन लिया। ये डिपार्टमेंट फूड टेक्नोलॉजी नया स्टार्ट हुआ तो टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर 2-3 मिनट लेना चाहूँगा। हम जब आए थे यहाँ पर पहले फूड टेक्नोलॉजी का मालूम ही नहीं था। स्कूल में एक टीचर थे हमारे, उन्होंने हेल्प किया कि आपको ये डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए जाना है। गाँव से थे हम लोग, तो उसकी बदौलत एंट्रेंस टेस्ट पास किया, रैंक ठीक ठाक आया। तो अब लेना कौन सा है, एरिया कौन सा ज्वाइन करना है, मन में था इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। शायद कितने भी लोग पास करते हैं, चाहे वो आज के डेट में भी हो, मन में ही आता है इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, हद से हद जाना है तो सिविल। मेरे हिसाब से आज की डेट में भी जितने लोग नए एंट्रेंस दे रहे हैं किसी को फूड टेक्नोलॉजी का मालूम नहीं होता जब तक कि उसका रैंक डाउन नहीं जाता। ये आज की सच्चाई है। लेकिन जब यहाँ पर एडमिशन हुआ, फैकल्टी की थोड़ी थोड़ी सी समस्या थी, हमारे जो बड़े भाइयों ने इतनी मेहनत करी थी उसका फल खाने का जो वक्त था वो हमारा था। हमारा शायद फर्स्ट बैच था जिसको फूड टेक्नोलॉजी के नाम से डिग्री मिली। उस टाइम पे भी स्टाफ अभी रोल पे नहीं आया था, कुछ लोग हमारे कुछ सर आना स्टार्ट हुए थे। 4 स्टेक ओवर लिया जा रहा था मैनेजमेंट से अपना डेडिकेटेड स्टाफ फूड टेक्नोलॉजी का। थोड़ी सी दिक्कतें आई, लैब की एस्टेब्लिशमेंट तब भी नहीं थी, कभी कभार हम लोग तब भी HAU, TJU हमारे सर की बदौलत उनके साथ कभी कभी निकल जाते थे। वो वक्त आज भी याद रहता है सबको, जितने भी हमारे साथी हैं। सुबह सुबह जब क्लास करना शुरू होता था, इंजीनियरिंग का पहला सेमेस्टर निकल गया, सेकेंड सेमेस्टर में सब लोग चिढ़ा के बोलते थे कि तुम लोग पढ़ोगे क्या, तुम्हारे पास पढ़ने को है क्या, तुम रोटी बनाओ जाओ। लेकिन आज ये वक्त है सब लोगों को दिखाने का कि हम क्या हैं, फूड टेक्नोलॉजी क्या है। धीरे धीरे हम स्पीड के अंदर आगे बढ़े, सब्जेक्ट्स की नॉलेज शुरू हुई, इसकी टेक्नोलॉजी में जाने लगे, प्रैक्टिकल्स हुए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हुई। जैसे जैसे हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया, सीनियर्स ने रास्ता दिखाया, हम लोग बढ़ते चले गए। फूड रिसर्च एनालिसिस सेंटर मेरे भी काफ़ी क्लासमेट्स ने, मेरे सीनियर्स ने ट्रेनिंग लिया, वहाँ से हम लोगों ने और भी बहुत कुछ सीखा। जैसे बीटा मिल्क प्लांट है, हमने जहाँ जहाँ भी टाइम मिलता था, एक 16 वीक का 16 वीक्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो होता ही था। उसके अलावा हमें हमेशा एनकरेज करते थे हमारे फैकल्टी कि जो 2 महीने गर्मियों की छुट्टियाँ हैं बेटा, इसके अंदर भी सीख लो जितना सीखो। हर गर्मियों में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जरूर लगना, और चाहे वो महीना लगता था या 15 दिन या 2 महीने, हम सब जितने भी हमारे बैच क्लासमेट हैं सब कहीं ना कहीं जरूर ट्रेनिंग करते थे।
उसका असर आज नजर आ रहा है। उसके बाद समझ नहीं कि मैं तो 10वीं करके आया था, हमारे बहुत बुजुर्ग लोग भी थे, कुछ मेरे साथी भी थे, लेकिन मैं 10वीं करके आया था, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, ऐसे मेरे साथी और भी थे। जिस तरह से रास्ता दिखता गया, फ्रैग से सिलेक्शन हुआ, एक हिमाचल की कंपनी है HP प्राइवेट लिमिटेड, मिनरल वाटर बनाती है। उसके बाद मेरे एक साथी ने वहाँ पे मेरे से ज्वाइन किया, तो वहाँ से मौका मिला। वहाँ के डायरेक्टर SK सक्सेना जी आपकी याद है मुझे, मैं वाटर टेस्टिंग करता था। वाटर टेस्टिंग में काफ़ी हेल्प के लिए विनोद जी थे, उनकी शादी हुई तो मुझे मौका मिला इंडिविजुअल काम करने का। SK सक्सेना जी डायरेक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने रिकमेंड किया, तो मेरी जॉब इस तरह से फर्स्ट जॉब लगी थी। फर्स्ट जॉब में मेरी पहली सैलरी 4000 रुपये डिप्लोमा के बाद, जो कि ठीक ठाक थी। 1 महीने बाद 5000।